गुड मॉर्निंग। आज हम +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का संकलन का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो बात आ रही है कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जिसको हम प्राइमरी सोर्सेज बोलते हैं, कि आंकड़ों को एकत्रित करने का आपका प्राथमिक स्रोत क्या है। ठीक है, इसको हमने डिफाइन करेंगे बच्चे। ये 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से हमारा अभिप्राय उद्गम के स्रोत से, आंकड़ों के संकलन से। जब आप क्या करते हैं बच्चे, जो भी आंकड़ों का उद्गम स्थान है, जो भी आंकड़ों का ओरिजिन है, जहां से आंकड़े निकल रहे हैं, वहां से आप आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से हमारा अभिप्राय उद्गम के स्रोत से, आंकड़ों के संकलन से है। जैसे बच्चे हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। मान लीजिए आपका एक कोई शहर है और शहर के अंदर आप एक सर्वेक्षण करना है, एक आपने सर्वे करना है विभिन्न गृहस्थों की प्रति व्यक्ति व्यय के, कि विभिन्न जो आपके परिवार हैं, अलग अलग परिवार हैं, उनकी प्रति व्यक्ति व्यय कितना है। ठीक है, और आप क्या करते हैं बच्चे, खुद जा करके या कार्यकर्ताओं की हेल्प लेकर के या सहायता लेकर के आप जब आंकड़े एकत्रित करते हैं बच्चे, तो आप क्या कर रहे हैं? खुद जा करके या कार्यकर्ताओं की सहायता से आप आंकड़े को एकत्रित कर रहे हैं, और आप आंकड़ों को उसके उद्गम स्थान से एकत्रित कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्रोत। ठीक है, जब हम आंकड़ों को उसके उद्गम स्थान से, उद्गम स्थान का मतलब आ गया कि उसके ओरिजिन से, कि जहां से वो आंकड़े निकल रहे हैं, वहां से हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि आप क्या करते हैं, आपका एक गांव हो सकता है, मान लीजिए शहर की बात छोड़िए, आप एक गांव के अंदर आपने प्रति व्यक्ति व्यय का अध्ययन करना है। परिवार के, हर परिवार के प्रति व्यक्ति व्यय का या गृहस्थ के प्रति व्यक्ति व्यय का आपने अध्ययन करना है कि एक व्यक्ति का व्यय कितना। मान लीजिए एक परिवार है, उसके अंदर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य जो वो खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कितना खर्च कर रहे हैं, 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है बच्चे? जैसे पूरा एक परिवार 20,000 रुपये खर्च कर रहा है, उसमें 5 सदस्य हैं, तो एक परिवार का जो प्रति व्यक्ति व्यय 5,000 हो गया। तो उसी ढंग से आप क्या करेंगे, प्रत्येक परिवार का प्रति व्यक्ति व्यय से संबंधित जब भी आंकड़े एकत्रित करेंगे, तो आप उसको आप बोलेंगे प्राथमिक स्रोत। डेफिनेशन याद हो गई होगी। उसके बाद द्वितीयक स्रोत से आप क्या समझते हैं, जिसको सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होता है बच्चे, कि आंकड़े जो पहले से ही किसी ने एकत्रित कर लिए होते हैं, और वहां पे जाकर के आप जो है वो आंकड़े एकत्रित करते हैं उस व्यक्ति से जिसने पहले से ही एकत्रित किया, उसको द्वितीयक स्रोत बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय किसी उस एजेंसी या संस्था से आंकड़ों के संकलन से। आप क्या कर रहे हैं बच्चे, आंकड़ों को उसके ओरिजिन से आप खुद नहीं एकत्रित कर रहे हैं। आप कहां से एकत्रित कर रहे हैं? एजेंसी से एकत्रित कर रहे हैं। आप आंकड़ों को किसी संस्था से एकत्रित कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। ठीक है, जिसने पहले ही सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारा ये आंकड़े एकत्रित किए होते हैं। ठीक है, ये संस्था या कोई भी एजेंसी है, उसने आंकड़े पहले से ही एकत्रित करके रखे हुए हैं, पहले से ही एकत्रित करके रखे हुए हैं, और वहां पे जाकर के आप क्या करते हो, आंकड़े या आंकड़ों को एकत्रित करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक स्रोत। ठीक है, आपके सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित ये आपको सीधी सूचना उपलब्ध नहीं होती है। आप जाकर के सीधी सूचना जो है वो किससे, जिससे आपने जो भी ओरिजिन है वहां से आपको सीधी सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, उद्गम स्थान से आपको सीधी सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। आप क्या जा रहे हैं, किसी एजेंसी के पास या किसी संस्था के पास जाकर के आंकड़ों के संकलन या आंकड़ों का संकलन कर रहे हैं। संकलन करने का मतलब होता है एकत्रित कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूं बच्चे, पीछे वाला। मान लीजिए आपका एक गांव है और गांव के अंदर आप प्रति व्यक्ति व्यय का अध्ययन करना चाहते हैं, तो बच्चे आप व्यक्ति के पास ना जाकर के, सरकार ने पहले से ही वो आंकड़े यदि एकत्रित किए हुए हैं, वहां पे आप क्या करते हैं, अर्जी लगा करके, एप्लीकेशन लगा करके, जब भी आप क्या करते हैं बच्चे, सरकार से वो आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, सरकार से जब भी वांछित सूचना प्राप्त करते हैं आवेदन लगा करके, तो उसको आप क्या बोलेंगे? द्वितीयक स्रोत। बच्चे दोनों में आपको समझ आ गई होगी। इसमें आप क्या करते हैं, आप अनुसंधान करते हैं,
या आप कार्यकर्ताओं की हेल्प से क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके सीधा संपर्क करके आप जो आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप खुद डायरेक्टली या सीधा संपर्क करके आप आंकड़ों को एकत्रित नहीं कर रहे हैं, आप उस एजेंसी या उस संस्था से आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हैं जिसने पहले से ही आंकड़ों का संकलन करके रखा हुआ है। ठीक है, आई समझ नहीं आई। उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट आता है प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। अब देखिए हमारे प्राइमरी सोर्स से जो आपने आंकड़े को एकत्रित करेंगे, आप प्राथमिक स्रोत से जो भी आप आंकड़ों को एकत्रित करेंगे उसको हम बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार, जो भी अनुसंधान करता है, जो भी रिसर्चर है वो अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार एकत्रित करता है। कैसे करता है, पहली बार एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़े से हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से होता है जिन्हें उसके उद्गम स्थान से एकत्रित किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, जब भी आंकड़ों को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, उद्गम स्थान से एकत्रित, वही तो हमने बोला प्राथमिक स्रोत से एकत्रित कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़े से हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से होता है जिन्हें उद्गम स्थान से एकत्रित किया जाता है, मतलब उसके ओरिजिन से एकत्रित किया जाता है, जहां से वो आंकड़े निकलते हैं, जहां से आंकड़े निकलते हैं वहां से जब भी हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो उसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े बच्चे पहली बात ये मौलिक का मतलब होता है बच्चे ओरिजिनल, कैसे, बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, और अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करने वाला पहला व्यक्ति होता है। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़ों से हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से होता है जिन्हें उनके उद्गम स्थान से एकत्रित किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों को एकत्रित करने वाला पहला व्यक्ति होता है। जैसे वही एग्जांपल आप ले सकते हो, या मैं आपकी एक क्लास का एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मेरी क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप सब ने क्या की हुई बच्चे, 10वीं पास करके रखी हुई है, और मैं आपके मार्क्स बंदी यानी कि आपके अंक संबंधी की आपने अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर लिए हैं, हर स्टूडेंट से मैं ये पूछ करके जब भी मैं आंकड़ों को एकत्रित करूंगा बच्चे, तो उन आंकड़ों को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक आंकड़े। क्योंकि आप क्या है, आंकड़ों का उद्गम स्थान है, यू आर द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, और आपसे मैं आंकड़ों को एकत्रित कर रहा हूं तो बच्चे इसको बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी डाटा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चे कि द्वितीयक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं बच्चे। वैसे ही आगे कि द्वितीयक आंकड़े जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले से अस्तित्व के अंदर होते हैं। अस्तित्व का मतलब वो पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे पहले वाला एग्जांपल हमने किया, इसको बताएंगे हम, पहले से मौजूद होते हैं और जो वर्तमान के प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अब आपने उन आंकड़ों को किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठा करके रखा, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो पहले से अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं। ऐसे आंकड़े होते हैं जो कि किसी भी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने उसको पहले से एकत्रित करके रखा होता है। अनुसंधानकर्ता जो रिसर्च करने वाला है वो सिर्फ उसका प्रयोग करता है। ठीक है, उसको द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बच्चे, एक एग्जाम्पल मैं आपकी स्टूडेंट क्लास का ही बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारी +1 क्लास है, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ +1 क्लास, +1 क्लास है बच्चे, और उसके अंदर मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं। और आपने बच्चे जब भी एडमिशन ली स्कूल के अंदर तो आपने अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट है आपकी आमदन है, ठीक है, जो भी सारा वो आपने फॉर्म के अंदर भर करके सबमिट करवाया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, ऑफिस के अंदर। ठीक है, ऑफिस वालों ने आपसे आंकड़े एकत्रित किए, जो भी हमारे कार्यालय है, स्कूल कार्यालय, उन्होंने आप आंकड़े एकत्रित किए, तो वो तो हो गए प्राइमरी डाटा, यानी कि प्राइमरी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े हो गए। लेकिन मैं चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं जा करके, मुझे चाहिए कि आप इकोनॉमिक्स के कितने विद्यार्थी हैं, उसमें से 20 विद्यार्थी हैं, और मैंने आपकी जिसको बोलते हैं पारिवारिक आय का अध्ययन करना है कि किस व्यक्ति की कितनी कितनी आय है। आपने आय तो वहां पे पहले से एकत्रित की हुई है, आपने दी हुई, सबमिट की हुई है। ठीक है, तो मैं जो कार्यालय में जा करके मैं आप से संबंधित या आपकी आय, आपकी परिवार की आय से संबंधित जब भी आंकड़े एकत्रित करता हूं तो उसको बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। जैसे हमने पीछे भी एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे हम क्या करना चाहते हैं कि गांव है और गांव की प्रति व्यक्ति व्यय का अध्ययन करना चाहता हूं, लेकिन सरकार ने वो आंकड़े पहले से ही एकत्रित किए हैं, और मैं वहां पे अर्जी दे करके, मैं एप्लीकेशन दे करके मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, वहां पे अर्जी, सरकार के पास अर्जी दे करके मैं क्या करता हूं, वहां से वांछित सूचना प्राप्त करता हूं।
जो भी सूचना मुझे चाहिए वहां से मैं सूचना एकत्रित करता हूं, तो उस आंकड़ों को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि वो किसी संस्था, जैसे संस्था कौन सी आ गई, सरकार, उसने पहले ही उसको एकत्रित करके रखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, ये मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि जो किसी संस्था या एजेंसी ने पहले से ही किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित करके रखे होते हैं, अनुसंधानकर्ता केवल उसका प्रयोग करता है। ठीक है, समझ आ गई होगी ये। अब आप देखिए हमारा जो नेक्स्ट है बच्चे, किनके बीच में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में मुख्य अंतर बताना आपने, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस बताना है बच्चे। तो अब आप खुद डिफरेंस बता सकते हो बच्चे, कैसे बताएंगे बच्चे। पहले मौलिकता के अंदर, मौलिकता का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल कौन हो गए, प्राथमिक आंकड़े कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचना देने वालों के पास जा करके या किसी कार्यकर्ता की सहायता से वहां से आंकड़े एकत्रित करता है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, वो मौलिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि किसी संस्था या एजेंसी ने उसको किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किया होता है, अनुसंधानकर्ता तो सिर्फ उसका प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब मौलिकता के अंदर देयर इज द डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। डिफरेंस ओरिजिनलिटी के अंदर ये हो गया कि जो हमारे प्राइमरी डाटा हैं वो ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं। अब उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर। अब बच्चे आपको पता है कि उद्देश्य की उपयुक्तता में भी अंतर होता है, डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब बच्चे जो भी आपके प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए हैं वो क्या होंगे, वो किसी ना किसी उद्देश्य के अनुसार एकत्रित किए होते हैं, उसका उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, वो उद्देश्य किसी उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन द्वितीय आंकड़े जो होते हैं, द्वितीयक आंकड़े पहले किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किए होते हैं बच्चे, क्योंकि उद्देश्य तो पहले किसी कोई और था, और उनका प्रयोग द्वितीयक के रूप में या द्वितीयक आंकड़ों के रूप में किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर। उद्देश्य की उपयुक्तता के अंदर क्या बोलेंगे, अंतर आता है। ठीक है, ये भी समझ आ गया, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा हम बात करें संकलन लागत में अंतर। बच्चे लागत कहां पे ज्यादा आएगी, बच्चे देखिए आप, जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं बच्चे प्राथमिक आंकड़े का। जब भी हमारी देश की जनगणना होती है बच्चे, तो इसमें बहुत सारे हमारे जो गणनाकार लगते हैं, वो हर घर में जा करके, घर घर में जा करके, गाँव में जा करके बहुत सारे बंदों की ड्यूटियां लगती हैं, वो आंकड़े एकत्रित करते हैं और इसके अंदर करोड़ों का खर्च आता है। ठीक है, तो संकलन लागत में अंतर, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब आपने एक चीज ध्यान पर सुननी है कि जो संकलन की लागत प्राथमिक आंकड़ों की बहुत ज्यादा आती है और द्वितीयक आंकड़ों की जो संकलन की लागत है वो कम आती है। ठीक है, संकलन की लागत, तो 3 डिफरेंसेस मैंने आपको पढ़ाए। कौन कौन से डिफरेंस, मौलिकता, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, दूसरे नहीं होते हैं, बड़ी डिटेल में बताया। उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर। अब पहले वाले जो आपको पता है प्राथमिक आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, क्योंकि उसी उद्देश्य के लिए तो वो एकत्रित किए होते हैं, लेकिन सेकेंडरी डाटा किसी और उद्देश्य के लिए वो उसके उपयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसकी उपयुक्तता में भी अंतर आता है। और तीसरी संकलन लागत में अंतर। ये आपने जो भी है इसको आपने लिखना है, मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। संकलन लागत के अंदर जो प्राथमिक आंकड़ों की संकलन लागत बहुत अधिक होती है और दूसरे आंकड़ों की, जो द्वितीयक आंकड़ों की संकलन, संकलन का मतलब होता है एकत्रित करना, उसकी लागत कम लगती है। ठीक है, और आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे उसको जो है आपने सब्सक्राइब कर लेना चैनल के लिए, चैनल को नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।